तो भैया लास्ट क्लास में हमने गॉस थ्योरम पढ़ा था। गॉस थ्योरम कहता है भैया कि जो फ्लक्स होता है, ओए प्लीज भाई बोलिए नहीं, फ्लक्स जो होता है वो ई ए कॉस थीटा भी होता है या एनक्लोज चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन होता है। याद है नहीं याद है? गॉस थ्योरम के हिसाब से, गॉस थ्योरम के हिसाब से फ्लक्स आपका ये होता है ना? ये था। अभी हम करने आ रहे हैं गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम यहाँ बैठ गया, आगे बैठ गया ज्यादा, वहां पे मिलन सर मतलब बैठे, ठीक है? तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, फर्स्ट एप्लीकेशन फर्स्ट गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन कर रहे हैं, फर्स्ट वाली, ठीक है? ठीक है, चलो। तो भी देखिए कैसे करेंगे। पहली एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन चार्ज शीट। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल 2 एप्लीकेशन सिलेबस में है तो वही करनी है, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन चार्ज शीट। थिन चार्ज शीट की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इसकी वजह से अब थिन चार्ज शीट का साइज तो नहीं बता रखा, लेकिन ये बोल रखा है थिन है। साइज नहीं बता रखा, ये बोल रखा है थिन है, पतली शीट है। साइज मतलब बहुत बड़ी शीट है, ठीक है? अब देखिए, ये शीट है आपकी, और शीट कैसी होती है? 2 डायमेंशन होती है। कैसी होती है? मतलब इसके पास केवल इसके ऊपर लिख सकते हो आप, है ना? ये 2 डायमेंशन है, शीट है। आपने इसको चार्ज दिया, ध्यान दीजिएगा भैया, और ये चार्ज कंडक्टिंग बॉडी है। शीट कैसी है? कंडक्टिंग नेचर की है। तो चार्ज क्या हुआ? यूनिफॉर्मली पूरी बॉडी के ऊपर ऐसा फैल गया, है ना? और जब चार्ज फैल गया तो इसके ऊपर चार्ज पर यूनिट एरिया जो आता है उसे क्या लिखते हैं? सिग्मा। याद है आपको? चार्ज पर यूनिट एरिया को हम लिखते हैं सिग्मा। तो ये क्या है भैया? इस शीट के पर यूनिट एरिया पर जो चार्ज था वो क्या था? सिग्मा। ये होता है चार्ज अपॉन में एरिया। याद है? सिग्मा क्या होता है भैया? चार्ज, सिग्मा इक्वल्स टू कुल चार्ज अपॉन में कुल एरिया। ये छोटा सा चार्ज अपॉन में उसका छोटा सा एरिया। याद है? इसे कहते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया। अब आपको बता रहा हूं, ये गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन है। किसकी एप्लीकेशन है? तो इसलिए गॉस थ्योरम का अप्लाई होना यहाँ पे जरूरी है। और गॉस थ्योरम जब अप्लाई होती है तो उसके लिए हम क्या खींचते हैं? गॉसियन सरफेस। क्या खींचते हैं? और उस गॉसियन सरफेस ने अपने अंदर चार्ज को एनक्लोज कर रखा होता है, और उसी एनक्लोज चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर करते हैं। बाहर के चार्ज को नहीं कंसीडर करते, केवल उसी चार्ज को कंसीडर करते हैं जो उस गॉसियन सरफेस के अंदर होता है। तो हमने यहाँ पे कुछ ऐसा ही है, देखिए मान लीजिए ये शीट है आपकी, ये शीट है आपकी, ठीक है? ये शीट है, ऐसे ऐसी पड़ी हुई है। अब मुझे ये इस पे पूरी शीट के ऊपर क्या है भैया? हेलो हेलो हेलो, कौन? हाँ भैया, देखिए ये जो शीट है, इस पे पूरा पूरा चार्ज फैल रखा है। मुझे इस चार्ज को, मतलब कहीं के भी चार्ज को एनक्लोज कर रखा है। मैंने क्या किया? सिलेंडर घुसेड़ दिया इसके अंदर। आपको लग रहा है ये एक्चुअल में फट गया, तो एक्चुअल में फटा नहीं है। जो फटा हुआ पार्ट आपको दिख रहा है वो एक्चुअल में सिलेंडर के अंदर है। वो सिलेंडर के अंदर है, और सिलेंडर के अंदर है, ठीक है? तो मतलब उतना पार्ट जो है वो इस सिलेंडर ने एनक्लोज कर रखा है। उस पार्ट पे अगर आपको चार्ज निकालना होगा तो आपको पता पर यूनिट एरिया पर चार्ज कितना है इसके? सिग्मा। आपको इसका एरिया पता है ए, तो आप इस एरिया पे चार्ज निकाल लोगे, क्या होगा? इसके पर यूनिट एरिया पर कितना चार्ज है? सिग्मा। इसका एरिया कितना है? ए। तो इसके अंदर क्या चार्ज की वैल्यू क्या होगी? सिग्मा इंटू में ए। समझ गया? ये हो गया। तो मैंने भैया यहाँ पर एक सिलेंडर खींच दिया, और इस सिलेंडर ने कुछ एरिया को अंदर से, ये इतने एरिया को अंदर से एनक्लोज कर लिया। ये इधर से भी बंद है सिलेंडर, और ये इधर से भी बंद है सिलेंडर, और ये बन गया आपकी गॉसियन सरफेस। इसने अपने अंदर जो चार्ज एनक्लोज कर रखा है वो इतना कर रखा है। अच्छा बता दूं, तो इसका एरिया ए है, इस साइड का भी एरिया ए है, और इसका भी एरिया क्या होगा? ए ही होगा। यानी जो शीट इसके अंदर बंद है उसका एरिया कितना है? ए। सिलेंडर के एरिया के बराबर ही होगा, ठीक है? इस शीट के पर यूनिट एरिया पर कितना चार्ज है? सिग्मा। तो इसके अंदर एनक्लोज चार्ज की वैल्यू क्या होगी? सिग्मा इंटू में ही तो होगी। एक यूनिट एरिया पर कितना चार्ज है? सिग्मा। 2 पे कितना होगा? 2 सिग्मा। 3 पे कितना होगा? तो ए पे कितना होगा? ए सिग्मा। यानी इसके अंदर एनक्लोज चार्ज की वैल्यू मुझे पता लगी, ए सिग्मा। शीट ऐसी है, तो शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, शीट के ऊपर चार्ज ऐसा है,
हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज बॉडी। चार्ज बॉडी की सरफेस के क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे इधर निकलेंगी और ऐसे इधर निकलेंगी, मतलब ऐसे निकलने वाली है और ऐसे निकलने वाली, क्योंकि दोनों साइड में चार्ज है। ठीक है, ठीक है, दोनों साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल गई। ठीक है, अच्छा इस एरिया का नॉर्मल क्या होगा, इधर की तरफ होगा, बोलो हाँ। और इस एरिया का नॉर्मल क्या होगा, इधर की तरफ होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अच्छा बताओ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके सीएसए से पास होगी? ये तो क्रॉस सेक्शन एरिया है। ये क्या है, जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है वो क्रॉस सेक्शन एरिया है। और ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ये गोल गोल वाला पार्ट होता है, ये क्रॉस सेक्शन, ये कर्व सरफेस एरिया होता है, सीएसए वो कहते हैं इसको। तो क्या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे पास हो सकती है? देखिए भैया, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेंगी या ऐसे निकलेंगी, यानी इस एरिया के क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अगर कोई चीज एरिया के पैरेलल है तो इसका मतलब वो उससे पास नहीं करेगा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस एरिया से पास ही नहीं करेंगी तो भैया फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, सीएसए के थ्रू जीरो। मैंने कहा था फ्लक्स जब ही आता है जब किसी एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करे। सीएसए से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं पास करी, इसलिए फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। केवल क्रॉस सेक्शन के थ्रू आपका फ्लक्स होगा। समझ गए? अब देखिए, समझ गए? एनक्लोज चार्ज कितना है, सिग्मा है। कैसे पता? मुझे इसका एरिया पता है, इसके अंदर एनक्लोज चार्ज का भी एरिया क्या होगा, ए ही होगा। इसके पर यूनिट एरिया पर चार्ज कितना था, सिग्मा था, तो इसके अंदर एनक्लोज चार्ज की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा इंटू में ए, दैट इज द एनक्लोज्ड चार्ज। कौन सा चार्ज है भैया, एनक्लोज चार्ज। किसके द्वारा एनक्लोज किया गया है, गॉसियन सरफेस के द्वारा एनक्लोज किया गया है। तो भैया आप लगाते हैं अकॉर्डिंग टू नाउ टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स क्या होगा भैया, टोटल फ्लक्स, फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होती है और आपको जोड़ते वक्त डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करना। ये यहां का फ्लक्स क्या होगा भैया बताइए, यहां का लेफ्ट का फ्लक्स क्या होगा बताइए, आप बताइए। केवल इस शीट का, केवल इतने पार्ट का फ्लक्स बताइए। ये क्रॉस सेक्शन गोल होता है ना, क्रॉस सेक्शन का एरिया अपने को पता है, यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल पता है, क्योंकि दोनों पैरेलल है तो एंगल क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, तो यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा, ई, एरिया कितना है, ए, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, एरिया ए है, और मैं देख रहा हूँ नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक ही डायरेक्शन में, इसलिए थीटा क्या होगा यहाँ पर, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, बिकॉज नॉर्मल पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भैया यहाँ पर क्या हो, जीरो, जीरो कॉस जीरो क्या होता है, 1, यानी लेफ्ट का फ्लक्स आ गया आपका ये। ठीक है, कॉस जीरो क्या हो गया, 1। इधर देखिए राइट का फ्लक्स, ये राइट का फ्लक्स है। ठीक है, तो राइट का फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी भी है, ई, एरिया कितना है, ए, और हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल दोनों एक ही लाइन में, इसलिए कॉस जीरो होगा, कॉस जीरो मतलब 1 हो गया दोबारा से। ठीक है, इधर लेफ्ट राइट का फ्लक्स, लेफ्ट का फ्लक्स और सीएसए का फ्लक्स तो जीरो ही होगा, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सीएसए से पास नहीं कर रही। अब क्या कह रहा है, टोटल फ्लक्स क्या होगा, तो राइट, लेफ्ट का फ्लक्स, राइट का फ्लक्स, सी एस ए का फ्लक्स, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो लेफ्ट का फ्लक्स कितना है बेटा, ई ए, राइट का फ्लक्स कितना है, ई ए, और सीएसए का फ्लक्स क्या है, जीरो। तो टोटल फ्लक्स कितना आ गया, 2 ई ए। ये 2 ई ए आ गया टोटल फ्लक्स। इस शीट से कुल फ्लक्स जो निकल रहा है इधर और इधर, या इस सिलेंडर से जो कुल फ्लक्स लिंक कर रहा है वो 2 ई है। अच्छा, गॉस ने कहा कि भैया इतना झमेला नहीं करना, फ्लक्स का एक फॉर्मूला और होता है, क्या होता है, एनक्लोज चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन। तो भैया अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या कहता है भैया, टोटल फ्लक्स बराबर में एनक्लोज चार्ज। एनक्लोज चार्ज कितना बेटा, ये है, ये रहा, और इसकी वैल्यू क्या है, सिग्मा इंटू में अपॉन में परमिएबिलिटी। क्या होती है भैया, परमिएबिलिटी, सॉरी परमिटिविटी, सॉरी। ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन और ये होगी सेकंड इक्वेशन। आपको पता है टोटल फ्लक्स ये रहा, टोटल फ्लक्स ये रहा, तो दोनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन क्या कहती है भैया, 2EA बराबर में सिग्मा ए एप्सिलॉन। ठीक है भैया, तो आपका ए से क्या होगा, कैंसिल हो गया, तो यहां पर ई की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन। अब भैया देखिए सिग्मा, यहां पर एप्सिलॉन की वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो ये ध्यान रखना, यहां पर एप्सिलॉन क्या है भैया, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये वैक्यूम के लिए 1 होता है, फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन हो जाएगा वैक्यूम के लिए। ठीक है, अलग अलग मीडियम के लिए अलग। अब यहाँ पे देखोगे भैया इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसके डायरेक्टली है, सिग्मा के। हेयर सिग्मा जितना ज्यादा होगा इस एरिया के पर यूनिट एरिया पर, देखिए इस शीट के पर यूनिट एरिया पर चार्ज भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा, और जहां पर चार्ज ज्यादा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होती है, तो इसीलिए सिग्मा के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या डायरेक्टली है। दूसरा कह रहा है भैया, इसी को हम लिख सकते हैं E इक्वल्स टू में सिग्मा 2
एप्सिलॉन की वैल्यू क्या लिख रखी है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन की वैल्यू क्या लिख दी, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो हम देख रहे हैं सिग्मा पे डिपेंड कर रहा है, ये दोनों चीजें क्या है भैया, कांस्टेंट है 2 और एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, कौन वेरिएबल है, एप्सिलॉन आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली इक्वल टू क्या है भैया, एप्सिलॉन आर। मतलब जहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, अगर मान लीजिए शीट रखी है और उस मीडियम में रखी है जहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। मैंने आपको बताया था कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होने का मतलब यही होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होने का सिंपल मीनिंग है कि भैया वहां पर मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या है, बहुत ज्यादा है। दोबारा बोल रहा हूं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होने का केवल सिंपल मीनिंग ये है कि वहां पर मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या है, ज्यादा है। अब ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे तो ज्यादा पोलराइजेशन होगा, और ज्यादा, देखिए भैया होता क्या, मान लीजिए शीट है, अब ये, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, 1 मिनट आ रहा हूं मैं बाहर, आप खड़े हो शायद बाहर, क्या, ठीक है आ रहा हूं, ठीक है। तो देखिए भैया, ये मान लीजिए शीट आपकी पॉजिटिव चार्ज शीट है, इसके ऊपर पूरा के चार्ज क्या है भैया, पॉजिटिव है, ठीक है। आप ये ऐसे मीडियम में रखिए जहां पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स वहां पर रहते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे ऐसे। अब शीट के पास में कैसा चार्ज है, प्लस, तो इसके ऊपर क्या आएगा, इधर माइनस, इधर क्या आएगा प्लस, इधर माइनस, इधर क्या आएगा प्लस। ये जितना ज्यादा रहेगा मॉलिक्यूल्स की संख्या भी क्या होगी आसपास, उतनी ही ज्यादा होगी। तो भैया आपको पता है शीट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे क्रिएट करेगी, लेकिन ये जो पोलराइजेशन हुआ है मॉलिक्यूल्स का, ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए ज्यादा है तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जिसकी वजह से शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, राइट में, और जो मॉलिक्यूल्स है जिनका पोलराइजेशन हुआ उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, लेफ्ट में। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में, एक लेफ्ट में, दो वेक्टर क्वांटिटी अपोजिट डायरेक्शन में होती है, सेम होती है, तो एक दूसरे को माइनस करके रिजल्ट क्या होता है, कम हो जाता है। इसीलिए ये इसके क्या इनवर्सली है, ठीक है भैया। फटाफट 1 मिनट के अंदर कॉपी कर लो, टाइम नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिटो दूंगा मैं 1 मिनट बाद, ठीक है। मिटाओ उसे, अब देखिए वहां वो छोड़िए, देखिए एक शीट है, नोट में ध्यान रखना, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट नोट ये एक ही नोट है यहाँ का, कि एक शीट है जिसपे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है भैया, सिग्मा है, क्या है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सब सेम होंगी। रीजन पता क्या है, कि भैया इसका फॉर्मूले में जो रिजल्ट आया ना, वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा। एक शीट की वजह से कोई भी पॉइंट हो, ठीक है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगी, सेम रहेगी, ठीक है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। यहां इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब देखिए, ध्यान दीजिए, फर्स्ट नोट था, सेकंड नोट क्या आ रहा है भैया, मान लीजिए एक सरफेस शीट है जिसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा। ध्यान इसे समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटर में डायरेक्ट यूज होगा इसका। एक दूसरी शीट है जिसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, माइनस सिग्मा, क्या है, दोनों अगर देखो तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, बट दोनों के ऊपर जो चार्ज का टाइप है वो अपोजिट है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये सी पॉइंट है। इन तीनों पॉइंट पर आपको निकालनी है इस दोनों शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भैया ये शीट कैसी है, पॉजिटिव चार्ज शीट है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, लेफ्ट में जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको नेगेटिव लिखना है, और राइट में जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको पॉजिटिव लिखना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। लेफ्ट में जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होगी और राइट में जाने वाली पॉजिटिव होगी। अपने को पता है ये पॉजिटिव चार्ज शीट है, रुक जाओ काम रख दो भैया, ये पॉजिटिव चार्ज शीट है, शीट नंबर फर्स्ट, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या सिग्मा, ये पॉजिटिव है। ए पॉइंट पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में जाएगी या राइट में जाएगी, लेफ्ट में, क्योंकि आपको पता पॉजिटिव शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉइंट अगर लेफ्ट में, ये इस शीट की वजह से पॉइंट अगर लेफ्ट में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां जाएगी, दूरी आना भैया इसको, तो ये क्या हुआ, E1, क्या हो गया, ये नेगेटिव चार्ज शीट है। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर जो भी होगी क्या होगी, उसकी तरफ जाएगी, क्या होगा, E2, क्या होगा,
समझ गए भैया? अच्छा E1 लेफ्ट में आ रहा है, E2 राइट में जा रहा है, तो E ये क्या होगा? E2 राइट में है तो इसलिए पॉजिटिव, E1 लेफ्ट में तो इसलिए क्या होगा? नेगेटिव। क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, तो अपने को पता है इसकी वैल्यू क्या है, E2 की वैल्यू क्या होगी? सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? क्योंकि यहाँ का नेगेटिव चार्ज नहीं लेना, यहाँ का नेगेटिव चार्ज केवल ये बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पास में आएगी बस। और यहाँ का पॉजिटिव चार्ज क्या बताएगा? किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इससे दूर जाएगी। तो ए पॉइंट पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है? दूर जा रही है। ए पॉइंट पर ही इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है? उसके पास में आ रही है। ठीक है, तो बाकी और ये सिग्मा दोनों पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ही सिग्मा है, तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई? जीरो। यानी दो आइडेंटिकल शीट के किनारे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है भैया? जीरो। लेफ्ट में। राइट में देखते हैं तो आपको पता है भैया ये पॉजिटिव चार्ज शीट है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर भी क्या होगी? इससे दूर ही जाएगी। E1 पॉजिटिव है ना, इसकी ये नेगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगी? इसके पास में आएगी। ये क्या हो गया? E2। तो भैया अपने को पता है E1 तो राइट में जा रहा है, E2 लेफ्ट में आ रहा है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी क्या होगा? E1 माइनस E2। ये क्या होगा? सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन। ये क्या होगा? सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन। ये भी कैंसिल हो गया, क्या आ गया? जीरो। ठीक है, चलो अब बी पॉइंट को देखते हैं। तो बी पॉइंट पर देखते हैं, तो बी पॉइंट पर ये क्या? पॉजिटिव चार्ज शीट है। क्या है? इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इससे दूर ही जाएगी। दूर जाने का मतलब क्या? लेफ्ट में है राइट में है? राइट में E1। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? हमेशा बी से भी क्या होगी? इसके पास में आएगी। कहाँ आएगी? राइट। E2। तो हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी इक्वल्स टू में E1 भी राइट में है, E2 भी राइट में है, तो क्या होगा भैया? सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन। ये क्या होगा भैया? सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन हो जाएगा। क्या होगा? सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन हो गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी दो आइडेंटिकल शीट के बीच में, अपोजिट शीट के बीच में ही इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। किनारे के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी भैया? जीरो। अगला केस आ रहा है, केस नंबर 3। देखिए 3, थिक शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिक शीट, एक मोटी शीट है आपके पास, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, थिक शीट। तो भैया ये तो थिन थी, है ना, पतली पतली थी। अब आएगा थिक, ये भैया थिक शीट। ठीक है, अब देखिए इसके चाहिए आप दो अपोजिट फेज लेने, चाहे कोई से भी ले, चाहे इन दोनों को ले लो, चाहे इन दोनों को ले ले, रिजल्ट आपका सेम आना है। ठीक है, तो आपने चार्ज दिया, चार्ज क्या हुआ? कंडक्टिंग बॉडी है तो सारा चार्ज क्या हुआ? यूनिफॉर्मली पूरी बॉडी के ऊपर फैल गया। और आपको पता बॉडी है क्या, तो हर जगह पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी? एक ही जैसी रहेगी। ठीक है, ये फर्स्ट फेज है और ये क्या है? सेकंड फेज है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिक शीट कर रहे हैं हम। ठीक है, ठीक है, तो भैया हो गया। हे रिकॉर्डिंग मत खराब हुई हो, एक से। ठीक है, तो थिक शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। आपको कोई भी दो फेज लेने हैं, मैंने ये वाला फेज और ये वाला फेज लिया, ऊपर नीचे वाले फेज भी ले, रिजल्ट सेम आना है। ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। ये होल होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? होल। ठीक है भैया, तो ए पॉइंट पर, अच्छा देखिए पहले फेज की वजह से इलेक्ट्रिक, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों की वजह से ए पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या होगी? लेफ्ट में ही होगी, क्योंकि दूर जाना उनको। तो E1 और E2 दोनों ही क्या है भैया? लेफ्ट में। अच्छा बी पॉइंट पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाने का मतलब क्या है? राइट में जाए, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाने का मतलब क्या है भैया? लेफ्ट में। E2। सी पॉइंट की बात करो तो सी पॉइंट पर क्या होगा भैया? सी पॉइंट पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ये पॉजिटिव है तो ये भी दूर जाएगी, E2, और ये भी पॉजिटिव है तो ये क्या होगा? E1। तो हम देख रहे हैं ये दोनों लेफ्ट डायरेक्शन में, ये दोनों क्या है भैया? राइट डायरेक्शन में, और ये दोनों क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसलिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी भैया? जीरो हो जाएगी, क्योंकि दोनों पर सिर्फ चार्ज डेंसिटी सेम है, तो ये जीरो होगी। यानी एक होलो शीट के अंदर, थिक शीट के अंदर किसी प्रकार की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। किनारे क्या होगी? यहाँ पर ए पॉइंट पर देखें तो भैया ये दोनों लेफ्ट में, तो इसलिए क्या लगा लो? E1 माइनस E2। ये क्या होगा? माइनस सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन, माइनस सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन। तो क्या होगा भैया? माइनस सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन। इसका मतलब कहां जा रही है? लेफ्ट में। क्या है भैया इस माइनस का मतलब? लेफ्ट में। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी निकाल रहे हैं, सी।
सी निकाल रहे, तो ये क्या होगा, E1 भी पॉजिटिव और E2 भी क्या है भैया पॉजिटिव। ये क्या होगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन, ये क्या होगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन। ये क्या हो रहा है भैया पॉजिटिव, मतलब राइट में जा रही है। कहां जा रही है, राइट में। ठीक है भैया, फटाफट सेंटर में 0 होगी। ठीक है, हाँ देखिए अगला टॉपिक है भैया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन चार्ज वायर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन चार्ज वायर। एप्लीकेशन नंबर 2, फील्ड ड्यू टू फील्ड ड्यू टू थिन चार्ज वायर। भैया बात देखिए, ध्यान दीजिए, बहुत आसान डेरिवेशन है, जल्दी से हो जाएगी। पहले समझ लीजिए एक बारी, ये एक वायर है जिसकी लेंथ क्या है, इनफाइनाइट लेफ्ट में और इनफाइनाइट राइट में। इसको दिया गया चार्ज इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर गया। इसकी वजह से मुझे आर डिस्टेंस पर क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब भैया आर डिस्टेंस पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, ये गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन है, तो आपको गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी, और गॉसियन सरफेस इनफाइनाइट नहीं हो सकती इसकी तरह, इसलिए हमने फाइनाइट लेंथ की एक गॉसियन सरफेस खींच दी। ठीक है, और इस गॉसियन सरफेस की लंबाई क्या है भैया, एल है। क्या है, लैम्डा क्या है, इस वायर के पर यूनिट लेंथ पर चार्ज। ध्यान दीजिए, जिस वायर के ऊपर ये जो वायर लिया ना, इसके पर यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना है, लैम्डा। क्या है, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितनी लेंथ आ रही है, एल आ रही है। देखिए इस वायर के पर यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है, लैम्डा, और इस गॉसियन सरफेस की लेंथ कितनी है, एल। तो इसके अंदर जो गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो कितना होगा, लैम्डा इंटू में एल। इसके पर यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। लेंथ ऑफ गॉसियन सरफेस क्या है, लेंथ ऑफ गॉसियन सरफेस क्या है भैया, एल। तो एनक्लोज चार्ज कितना हो जाएगा, एनक्लोज्ड चार्ज क्या होगा, लैम्डा इंटू में एल। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, ये सिलेंड्रिकल बॉडी है क्या ये, तो इसकी रेडियस यही आर होगी। अब आपको पता है भैया, ये आपको प्रॉपर्टी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा क्या होती है, चार्ज बॉडी के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या तो ऐसे निकलेंगी या नीचे की तरफ निकलेंगी, और कहीं से जा नहीं सकती। मतलब इस बार ही क्रॉस सेक्शन से पास नहीं करेंगी, इस बार केवल किससे पास करेंगी, सीएस से। देखिए इलेक्ट्रिक शीट जो वायर है ना उसके अंदर से, और उस वायर के परपेंडिकुलर ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल सकती है। तो इससे तो पास नहीं कर सकती ना, केवल ऐसे सीएसए से पास करेंगे। यानी फ्लक्स किससे होगा, सीएसए के थ्रू होगा, क्रॉस सेक्शन के थ्रू, इसे कहते हैं क्रॉस सेक्शन। यहां से फ्लक्स नहीं होगा। तो इधर का नॉर्मल क्या होगा, आपको पता इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रही है भैया, ऐसे एंगल कितना बन रहा है, 90, cos 90 क्या होता है भैया, 0। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स लेफ्ट का फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया इसका कितना है भैया, ए है। कितना है, ए। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है भैया, ए, ई क्या है, ई। एरिया कितना है, ए। और आपको पता है नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90, क्योंकि भैया नॉर्मल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है भैया, परपेंडिकुलर है। तो cos 90 क्या हुआ, लेफ्ट में फ्लक्स 0 है। बिल्कुल सेम राइट का भी यही कंसेप्ट है, यहां पर भी फ्लक्स क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रही है भैया, ऊपर, और एरिया नॉर्मल कहां है भैया, ऐसे, एंगल कहां बन रहा है, 90। तो राइट में फ्लक्स क्या होगा, 0 रहेगा। तो भैया फ्लक्स है कहां पे, तो फ्लक्स है सीएसए पे। कहां है, सीएसए पे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है भैया, ये रही नॉर्मल सीएसए का क्या होगा, इसी डायरेक्शन में। मैंने कल भी बताया था कि किसी भी कर्व बॉडी का नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या होती है, एक डायरेक्शन में होती है। यानी यहां पर थीटा क्या बनने वाला भैया, तो यहां पर आते भैया, ये साइड में टोरो भाई, तो भैया क्या होगा, टोटल फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स थ्रू लेफ्ट, फ्लक्स थ्रू राइट, और फ्लक्स थ्रू सीएसए। लेफ्ट का फ्लक्स क्या है भैया, 0, राइट का फ्लक्स भी क्या है, 0। सीएसए का फ्लक्स क्या होगा भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया, और कॉस क्या होगा, 0, क्योंकि नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या है भैया, पैरेलल है। सीएसए के लिए फ्लक्स क्या, देखिए सीएसए के लिए नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या है भैया, पैरेलल है। तो फ्लक्स क्या हो गया, टोटल फ्लक्स ई ए हो गया आपका कुल फ्लक्स। ए क्या होगा भैया, ए किसका एरिया है, अब सीएसए एरिया है, और सिलेंडर का सीएसए क्या होता है, ई 2 पाई आर एल। एल क्या लेंथ है, आर क्या इसकी रेडियस है। ठीक है, ये हो गया टोटल फ्लक्स सीएसए के थ्रू, या पूरी सिलेंडर के थ्रू कुल फ्लक्स ये आया। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम टोटल फ्लक्स क्या होता है, एनक्लोज चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन।
तो एनक्लोज चार्ज क्या भैया, लैम्डा एल अपॉन में एप्सिलॉन। ये होगी फर्स्ट इक्वेशन और ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो भैया दोनों को इक्वेट करो तो E2 पाई आर एल इक्वल्स टू में लैम्डा एल एप्सिलॉन। एल से एल क्या हुआ, कट मर गए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन आर। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ये ध्यान रखना, ठीक है भैया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है जो, वो किस पे डायरेक्टली है भैया, चार्ज पर यूनिट लेंथ के, और किसके इनवर्सली है भैया, डिस्टेंस के। यहाँ पर डिस्टेंस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करेगी, यानी थिन वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ क्या होती है, बदलती रहती है, शीट की नहीं बदलती, ठीक है भैया। दोबारा समझ लीजिए इस चीज को, ध्यान दिए, ओए रुक दो। इनफाइनाइट वायर था, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी मुझे, कहां पर, आर डिस्टेंस पर। तो आर डिस्टेंस के बराबर ही मैंने क्या तैयार कर दी यहां पर, एक गॉसियन सरफेस। एक वायर को एनक्लोज करने के लिए गॉसियन सरफेस का शेप कैसा था, सिलेंड्रिकल। इस सिलेंडर की लेंथ क्या थी, एल थी। इसके वायर के ऊपर पर यूनिट लेंथ पर चार्ज क्या था, लैम्डा था, क्या था। तो इस सिलेंडर ने कितना चार्ज एनक्लोज किया, तो लैम्डा इंटू में एल, एनक्लोज चार्ज ही हो गया। अपने को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर निकल रही है, नॉर्मल इधर है, तो इधर की साइड फ्लक्स क्या होगा, जीरो। नॉर्मल इधर है इस वाले क्रॉस सेक्शन का, नॉर्मल इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से भी फ्लक्स क्या होगा, जीरो केवल। और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल सीएसए पे ही क्या है, पैरेलल है, तो केवल फ्लक्स कहां पे होगा, सीएसए पे होगा। टोटल फ्लक्स क्या होता है, लेफ्ट का फ्लक्स, राइट का फ्लक्स और सीएसए का फ्लक्स। लेफ्ट और राइट में तो हमने जीरो कर दिया है, सीएसए का फ्लक्स क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई, एरिया मैंने मान लिया ए, और आपको पता कॉस जीरो होगा क्योंकि नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगी, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। किस केस में, सीएसए वाले केस में। तो आपका फ्लक्स ये आ गया, आपको पता भैया, और आपको पता एरिया क्या होगा, कौन सा एरिया, सीएसए एरिया। सीएसए क्या होता है, 2 पाई आर एल। तो एरिया के यहाँ पे क्या लिख दिया, 2 पाई आर एल। आपको पता है टोटल फ्लक्स ये आ रखा है, और हम गॉस थ्योरम के हिसाब से आते हैं, टोटल फ्लक्स क्या होता है, एनक्लोज चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन भी होता है। दोनों फ्लक्स टोटल ही है, तो इसलिए दोनों को बराबर कीजिए, आपका ये आंसर आ जाए, ठीक है भैया। यही तक कराया था, जल्दी कॉपी करो भैया, 1 मिनट अंदर कॉपी करके आना।